हेलो गाइस, तो हमारे फीमर के टॉपिक का आज लास्ट वीडियो है एंड ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले हमने फीमर के 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो था एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर, दूसरा वीडियो जो था वो इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स के ऊपर था एंड जो थर्ड वीडियो है ये इसके ऑसिफिकेशन, क्लिनिकल एनाटमी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs के लेवल के हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो एक है न्यूट्रिएंट फोरामेन। जब हमने इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखा था तो उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लीनिया एस्पेरा थी। लीनिया एस्पेरा का जो मीडियल लिप था जो लेसर ट्रोकेंटर पे जा रहा था, वहाँ पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। इस न्यूट्रिएंट फोरामेन में ही न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड डायरेक्शन पे होती है, और ये ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की। तो ये न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है, तो ये ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है फीमर को। देन हम पढ़ेंगे इसकी ऑसिफिकेशन। तो फीमर में ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। एक प्राइमरी सेंटर होता है और 4 जो होते हैं वो सेकेंडरी सेंटर होते हैं। जो प्राइमरी सेंटर होता है, प्राइमरी सेंटर दिखाई देना है हमारे पास में 2 लाइफ होती है। एक होती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ और एक होती है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। यूट्राइन लाइफ होती है वो फीटल लाइफ, एम्ब्रियो लाइफ होती है, और जब बर्थ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 7th वीक से हमें जो प्राइमरी सेंटर होता है वो दिखाई देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि 4 सेकेंडरी सेंटर्स हैं। तो पहला सेकेंडरी सेंटर्स है जो हेड पे प्रेजेंट होता है। हेड में यहाँ पे सेकेंडरी सेंटर होता है, ये दिखाई देता है 6 मंथ पे। इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे 6 मंथ में दिखाई देता है और ये फ्यूज़ हो जाता है 18 मंथ में। फिर सेकेंड है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जो सेकेंडरी सेंटर है वो 4 साल में दिखाई देता है और ये भी 18 साल में फ्यूज़ हो जाता है। फिर लेसर ट्रोकेंटर पे है, ये 12 साल में दिखाई देना स्टार्ट होता है, 18 साल में फ्यूज़ हो जाता है। फिर इसके लोअर एंड में एक है सेंटर जो है ऑसिफिकेशन का, वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 9th मंथ से दिखना स्टार्ट होता है और ये 20 साल में डिसअपीयर होने लगता है, फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक प्राइमरी सेंटर और 4 जो है वो सेकेंडरी सेंटर होगा। तो ये ऑसिफिकेशन हो गया। अब इसकी क्लिनिकल एनाटमी देखेंगे। तो क्लिनिकल एनाटमी में कुछ माइनर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हम थाई का बहुत ज़्यादा मीडियल रोटेशन करवाते हैं तो कुछ माइनर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। ट्रिपिंग ओवर माइनर ऑब्स्ट्रक्शन और अदर एक्सीडेंट कॉजिंग फोर्स मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई एंड लेग ड्यूरिंग फॉल रिजल्ट। मतलब कि जब हम गिर जाते हैं तो उसमें हम कुछ माइनर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हम थाई और लेग का ज़्यादा ही मीडियल रोटेशन करते हैं तो हम गिर जाते हैं, या उसमें जो बोन है वो कुछ अटैचमेंट जो है वो लिगामेंट्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उसमें कुछ फ्रैक्चर्स है जो हमें दिखाई देते हैं। पहला फ्रैक्चर है शाफ्ट का। फीमर की शाफ्ट का जो फ्रैक्चर है वो होता है 16 ईयर के बिलो होता है ये फ्रैक्चर। जैसे ये जो है यहाँ पे शाफ्ट में, फीमर की शाफ्ट है उसमें 16 ईयर्स से जो छोटा बच्चा है उसमें ये जो फ्रैक्चर है वो दिखाई देता है। फिर है बकेट हैंडल टीयर ऑन द मिडिल मेनिस्कस बिटवीन द एज ऑफ 14 to 40 ईयर। ये बकेट हैंडल टीयर है, इट मीन्स जो हमारा नी जॉइंट होता है, सपोज ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल है, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है। फिर यहाँ पे टीबिया आ गई, तो टीबिया का यहाँ पे लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल में यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेरिफेरी में थिकर होती है, बीच में होल होता है। यहीं पे हमारा टीबिया का मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल है वो अटैच होता है। मिडिल मेनिस्कस में मीडियल वाला होगा, लेटरल मेनिस्कस में लेटरल कॉन्डाइल होगा आर्टिकुलेट। तो जो मीडियल वाला मेनिस्कस है जो कि टीबिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा फीबियो का मीडियल कॉन्डाइल उसमें जाता है तो उसमें वो फट जाता है ना, बीच में से फट जाता है, तो उसी पार्ट को हम कहते हैं बकेट हैंडल टीयर ऑफ मीडियल मेनिस्कस। ये मीडियल मेनिस्कस है, उसमें बीच में से वो फट गया है, तो ये भी एक फ्रैक्चर होता है जो कि 14 से 40 ईयर्स के बीच में होता है। फिर है पॉट्स फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर जो है ये लेग बोन बिटवीन द एज ऑफ 40 से 16 ईयर। तो ये जो पॉट्स फ्रैक्चर होता है ना, ये फीमर में नहीं होता है, ये टीबिया और फिबुला में होता है। तो टीबिया फिबुला, सपोज ये टीबिया है तो टीबिया के लोअर एंड में यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, और टीबिया के इधर पे मीडियल में एक मीडियल मेलियोलस होता है, और यहाँ पे फेबुला है तो फिबुला के लेटरल एंड में मीडियल मेलियोलस होता है। तो उनके जैसे कि स्टेलॉइड प्रोसेस पढ़ी थी हमने रेडियस एंड अल्ना में, तो वैसे यहाँ पे मेलियोलस होते हैं, लेटरल एंड मीडियल मेलियोलस। तो वो लेटरल और मीडियल मेलियोलस में फ्रैक्चर आ जाता है, तो वो होता है पॉट्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑन फीमर ओवर द एज ऑफ 60 ईयर। दिस इज कॉमन इन फीमेल ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड डीजनरेशन ऑफ कैल्कर फिमोरिस। ये फीमर है,
यहाँ पे फीमर में जो नेक होती है, नेक में बहुत कॉमन फ्रैक्चर होता है इन फीमेल्स में। फीमेल्स में ही क्यों होगा ये ज़्यादा? क्योंकि फीमेल्स में ही कैल्शियम की कमी हो जाती है। फीमेल्स की जो बोन्स होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, कैल्शियम सप्लीमेंट्स उनको लेने होते हैं ताकि उनकी जो बोन्स है उसमें पोर्स ना बने। अगर ज़्यादा पोर्स बन जाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो थोड़ा सा गिरेगी तो उसमें ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें डीजनरेशन होता है कैल्शियम का, इसलिए 60 ईयर्स के से कम या उससे ज़्यादा वाली जो फीमेल्स होती है उनमें ये ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से नेक में फ्रैक्चर हो जाता है फीमर की। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन फ्रैक्चर ऑफ अपर थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑन फीमर प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स इज प्लेस्ड बाय इलियोसॉस एंड लेटरली रोटेड बाय मसल्स अटैच टू ग्रेटर ट्रोकेंटर। और इसमें डिस्टल वाला भी होता है जो कि हैमस्ट्रिंग और एबडक्टर मसल में होता है। अब ये क्या है, जैसे कि ये फ्रैक्चर नहीं, ये एक नॉर्मल बोन है, तो हमने इसके पार्ट में देखा था पीछे में उसके लीनियर एस्पेरा की वजह से 3 पार्ट होते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। जो इसका अपर 1/3 पार्ट है, अपर 1/3 पार्ट इधर प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट है अपर 1/3 का, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो हेड है वो हिप जॉइंट बनाता है तो एसिटाबुलम से आर्टिकुलेट करता है। एसिटाबुलम से आर्टिकुलेट करेगा, जो हिप बोन है उसकी 3 बोन होती है, इलियक, प्यूबिक एंड इस्चियम, ये 3 बोन होती है हिप बोन में। वहाँ पे लिगामेंट्स कुछ अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे हमारा लेसर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर में सॉस मेजर मसल है, तो सॉस मेजर और इलियकस मसल है, तो वहाँ से एक लिगामेंट आएगा इलियक से लिगामेंट आएगा इलियक सॉस वाला, तो वो सॉस इलियक वाला जो लिगामेंट है वो प्रॉक्सिमल सेगमेंट में अटैच्ड होगा। तो जब हम उसको फ्लेक्स्ड करेंगे तो फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हम लेटरली फ्लेक्स्ड करेंगे अपने थाई को तो वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाएगा। फिर इसका डिस्टल सेगमेंट देखते हैं, तो डिस्टल सेगमेंट में पीछे में हमारे पास में हैमस्ट्रिंग की मसल्स होती है, तो अगर हम डिस्टल सेगमेंट्स में अगर पुल करेंगे ऊपर की तरफ तो हैमस्ट्रिंग की मसल जो है वो स्ट्रेच होगी। अगर हम लेटरल साइड में करेंगे तो यहाँ पे अडक्टर मसल्स। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद ही रखने हैं इतने पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है लॉकिंग मसल कौन सी होती है। जब हम नी जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें लॉकिंग मसल हम देख रहे हैं, तो लॉकिंग मसल जो होती है वो क्वाड्रेटस फीमोरिस होती है, और क्वाड्रेटस फीमोरिस की 4 मसल्स होती है, उसमें से भी जो वास्टस मीडियालिस होती है, वास्टस मीडियालिस जो होती है वो लॉकिंग मसल होती है, एंड अनलॉकिंग मसल जो है वो पॉपुलेटियस मसल है। फिर हमारे बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की वो भी फीमर होती है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर है। फीमर एक ऐसी बोन है जिसमें स्पाइरल लाइन प्रेजेंट होती है। स्पाइरल फ्रैक्चर भी होता है इसमें फीमर में, जो कि बिलो होता है 16 ईयर्स की एज में। फिर पॉट्स फ्रैक्चर, अभी हमने देखा पॉट्स फ्रैक्चर देखा जो कि 40 से 60 ईयर्स के बीच में होता है। नेक का फ्रैक्चर देखा जो कि 60 ईयर से एबो होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है नेक का फ्रैक्चर। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल है हमारी पूरी बॉडी की, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल, जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल मसल जो है हमारी बॉडी की वो है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। फिर ट्राइसेप्स सूरा है, तो ट्राइसेप्स सूरा कैसे बनता है हमने पढ़ा है, गैस्ट्रोनीमियस के दोनों हेड पढ़े हमने, जो कि नी जॉइंट में करेंगे आर्टिकल, क्योंकि लोअर एंड पे ही प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोनीमियस के 2 हेड देखें, लेटरल हेड और मीडियल हेड, और उसके साथ में एक सोलियस मसल होती है। सोलियस मसल नीचे लेग वाले कंपार्टमेंट पे प्रेजेंट होती है। ये तीनों मसल मिलकर के ट्राइसेप्स सूरा बनाती है। फिर हमारे बॉडी की जो लॉन्गेस्ट मसल होती है वो है सर्टोरियस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सो हमने फीमर कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एन्जॉय। सो थैंक यू गाइस।